ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के थे। मैं दलित हूं यह कहकर क्यों फूट फूट कर रोने लगे कांग्रेस अध्यक्ष। दोस्तों, क्या एक दलित का सर्वोच्च पद पर पहुंचना आज भी इस देश में कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का दर्द आज कैमरे के सामने छलक पड़ा और वो फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर क्यों रोने लगे कांग्रेस अध्यक्ष? आपको दिखाएंगे वो दृश्य, आपको दिखाएंगे वो दर्द, आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जिसे सत्ता मीडिया छुपाना चाहती है। आपको नमस्ते, आप देखने लगे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम, आज एक अलग तस्वीर वहां से देखने को मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरह से पत्रकारों को संबोधित कांग्रेस पार्टी अपना प्लान बता रही थी, कैसे लड़ेगी चुनाव, कितने सीटों पर क्या है हुंकारी, क्या है दावेदारी, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में कैसी है एकजुटता। लेकिन अचानक क्या हुआ? आखिर कांग्रेस अध्यक्ष फूट फूट कर रोने लगे। मैं दलित हूं कह के सब कुछ आपको बताते हैं, लास्ट तक आप बने रहिए। और एक और बात, लास्ट तक इसलिए बने रहने को कह रहे हैं क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात आपको बताने वाले हैं जो कि बिहार चुनाव में बिल्कुल कारगर साबित होने वाले हैं। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की आंखों में आंसू छलक पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, और इस घटना का हाल ही में दोस्तों, यह घटना हाल ही में सामने आई। उसने सिर्फ राजेश राम को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को, संविधान को मानने वालों को और देश प्रेम की भावना उजागर करने वालों को, सभी के दिलों को झकझोर के रख दिया। दोस्तों, देश के लोग सोचने पे मजबूर हो गए, चर्चाएं तेज हो गई। चर्चाओं का केंद्र यही रहा कि क्या अब सीजीआई के ऊपर भी इस तरह से हमला। खैर, राजेश राम को इस घटना ने झकझोर के रख दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश को लेकर वो बात कर रहे थे। उन्होंने जैसी बात करना शुरू किया और उस घटना का जिक्र किया, राजेश राम फपक पड़े, कुछ मिनट के लिए रुक गए, आंसू छलक पड़े। उनके बगल में अभय दुबे बैठे थे, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, थपथपाया, सहारा दिया, एक तरह से संवेदनाओं के तौर पे संवेदना देने की कोशिश की, सहारा दिया, हिम्मत जुटाई। राजेश राम ने कहा, यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि भारत के संविधान और उसकी आत्मा, सामाजिक न्याय के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। पहले तो आप देखिए इसे, राजेश राम का दर्द, उनकी पीड़ा, उनका आंसू और उनकी बेबसी, पहले आप देख लीजिए। ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के देख रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई है जो अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए जो गवई न्याय पद्धति को मजबूत करने में लगे हुए, उसी गवई को लोग रिसीव करने नहीं आते। ये वही गवई है जो सर्वप्रथम जब उनकी प्रथम दौरा हुई तो समाजवादी विचारधारा के लोग उनको रिसीव करने तक नहीं गए। इसलिए ये सदियों से दलितों के साथ अपमान होता आया है और आज ये लोकतंत्र ने मौका दिया, बाबा साहब ने मौका दिया कि आज आपके सामने भी प्रेस वार्ता में आपको बोल करके संबोधित कर रहे हैं। यही संविधान का अधिकार है और ये भाजपा इस तरह से किसी को रोक नहीं सकती, अपमान कर सकती है, लेकिन संविधान को
रोक नहीं सकती, ये दावे के साथ कह सकता। दोस्तों, राजेश राम ने क्या कुछ कहा आपने सुना। राजेश राम ने कहा कि एक दलित जब अपनी मेहनत और निष्ठा से देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक पहुंचता है तो एक विशेष विचारधारा उसे बर्दाश्त नहीं होता। ये उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि यही वो देश है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान का हक संविधान ने दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है, लेकिन आज उसी संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाई जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, यह पीड़ा सब दलितों की है जो अपने आप को गवई साहब से जोड़कर देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के साथ करोड़ों दलितों का अपमान हुआ है। राजेश राम जी के आंसू पर पूरे दलित समाज की सामूहिक पीड़ा है जो सदियों से अत्याचार सह रहा है, पर अब नहीं सहेगा। अपने वोट और संविधान से हर आंसू का हिसाब लेगा। बहुत सारे कमेंट दोस्तों दिखाई दिए और एक यूजर है, वो लिखते हैं, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम चीफ जस्टिस पर हमले को लेकर फूट फूट कर रो पड़े और कहा कि यह हर उस दलित को महसूस हो रहा है जो खुद को सीजीआई बिहार गवई से जुड़ा हुआ मानते हैं। यह सिर्फ गवई जी पर नहीं बल्कि पूरे सुप्रीम कोर्ट पर हमला है और करोड़ों दलितों का अपमान है। दोस्तों, न जाने कितने यूजर ने लिखा है, लेकिन वो मैंने आपके सामने नहीं रखा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सोमवार को एक वकील ने सीजीआई बिहार गवई पर हमला करने की कोशिश की, जिसे एक बड़ा तबका कह रहा है कि अगर वो होता तो शायद आज क्या से क्या हो जाता, पूरी तरह से उसके ऊपर टूट के लोग पड़ जाते। लेकिन आखिर इस वकील के खिलाफ कौन शालीनता का परिचय दे रहा है। दोस्तों, यह घटना उस समय हुई जब सीजीआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के हवालों से न्यूज एजेंसी यानी पीटीआई ने बताया कि वकील ने सीजीआई की तरफ जूता फेंका। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे पकड़ लिया। बाहर जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। घटना के बाद सीजीआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा, इस सब से मैं परेशान नहीं होता, मैं अभी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चूंकि जब विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, उन्हें फोन किया, गवई साहब से बातचीत की पीएम मोदी ने और ट्वीट करते हुए इसके निंदा की। सीजीआई पर हुए हमले से हर भारतीय गुस्से में है। क्या वो गुस्सा प्रधानमंत्री जी ने ये लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, क्या प्रधानमंत्री जी ने महज लिख के छोड़ दिया या कुछ करने की कोशिश की। खैर, उन्होंने आगे लिखा, हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, ये अत्यंत निंदनीय है। सवाल दोस्तों, अब सीजीआई गवई पर हमला हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की, लेकिन क्या उन्होंने कभी उस सोच की आलोचना की जो इस हमले के पीछे खड़ी है? क्या केवल बयान देने से दलित समाज की पीड़ा मिट सकती है? सीजीआई पे हमला आप क्या देखते हैं? और राजेश राम कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का दर्द किस संदर्भ में आप समझ पा रहे हैं? कमेंट के माध्यम से हमें समझाइए। हमारी खबर कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहे। द राजनीति बिहार को सपोर्ट करना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि हम खबर न पक्ष न विपक्ष के मापदंड के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू।